जय हिंद साथियों, मैं पारस कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं पारस फ्री एजुकेशन में। आज इस क्लास में स्टडी करने वाले हैं पर्यावरण अध्ययन के टॉप 20 क्वेश्चनों की, जो कि एग्जाम में बार बार रिपीट होते हैं। इसलिए आप सभी से रिक्वेस्ट है वीडियो कंप्लीट देखें, क्योंकि सारे ही प्रश्न आपके सिलेबस के अनुसार होने वाले हैं और आप अपना स्कोर भी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। तो शुरू करते हैं प्रश्न क्रमांक 1 से। शांत घाटी बचाओ का नारा किसने दिया था? ऑप्शन है मेधा पाटेकर, सलीम अली, बाबा आमटे या फिर सुगाथा कुमारी। भाई मेरे, शांत घाटी भारत के केरल राज्य में स्थित है और भारत में सर्वाधिक जैव विविधता शांत घाटी में ही पाई जाती है। शांत घाटी बचाओ का नारा दिया था सुगाथा कुमारी ने, ये आपको ध्यान रखना है। यदि आपसे पूछा जाए नर्मदा बचाओ का नारा किसने दिया था, तो बताइएगा मेधा पाटेकर ने। बर्डमैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? सलीम अली को कहा जाता है। बाबा आमटे का संबंध किस आंदोलन से है? तो बताइएगा नर्मदा बचाओ आंदोलन। अगला प्रश्न है, कर्नाटक कंबाला त्योहार किससे संबंधित है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। ऑप्शन है सांड युद्ध, भैंसों की दौड़, मुर्गों की लड़ाई या फिर आदिवासी नृत्य। साथियों, जो कंबाला है यह कर्नाटक राज्य का एक बहुत ही फेमस त्योहार है। यह त्योहार साथियों भैंसों की दौड़ से संबंधित है, अर्थात यहाँ पर जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन बी के साथ चला जाएगा। क्लियर? चलिए प्रश्न क्रमांक 3 पर आते हैं और आप सभी से रिक्वेस्ट है वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक और शेयर करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। निम्न में से किस पौधे के रंध्र दिन में बंद और रात में खुलते हैं? ऑप्शन है वाटर लिली, कैक्टस, साइकस या फिर आर्किड। यहां पर साथियों करेक्ट आंसर ऑप्शन बी के साथ जाएगा। साथियों कैक्टस जो कि एक रेगिस्तानी पौधा है, इस पौधे के साथ रंध्र दिन में बंद रहते हैं और रात में खुले रहते हैं। इससे क्या होता है आप सभी को पता है, रेगिस्तानी इलाकों में क्या है जल की बहुत कमी होती है, इसलिए क्या है इससे पौधों में जल की आपूर्ति होती रहती है। ठीक है, चलिए इसके बाद आते हैं प्रश्न क्रमांक 4 पर। निम्नलिखित में से किससे भारत में अधिकांश गांव पीड़ित हैं और अन्य किसी से नहीं? ऑप्शन है वायु प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण, विकिरण प्रदूषण या फिर जल प्रदूषण। मेरे भैया यहाँ पर प्रश्न ध्यान से पढ़िएगा। यहाँ पर भारत में अधिकांश गांव की बात की गई है कि कौन से प्रदूषण से पीड़ित हैं। तो भैया आप सभी जानते हैं जो अधिकांशता भारत में गांव है भैया वह जल प्रदूषण से पीड़ित है, अर्थात करेक्ट आंसर ऑप्शन डी के साथ यहाँ पर चला जाएगा। अगला है अंतःस्रावी ग्रंथियों से निकलते हैं हार्मोन, एंजाइम, दोनों या फिर पित्तरस। साथियों ध्यान रखिएगा जो अंतःस्रावी ग्रंथियां होती हैं इनसे हार्मोन निकलते हैं, इसलिए करेक्ट आंसर ऑप्शन ए के साथ चला जाएगा। और जो बाह्यस्रावी ग्रंथियां होती हैं उनसे एंजाइम निकलते हैं, ये भी आपको पता होना चाहिए। क्लियर? चलिए अगला प्रश्न है और आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है आप सभी लोग भी सारे प्रश्नों के आंसर कमेंट करते जाएं या कॉपी में नोट करते जाएं। यमुना एक्शन प्लान कब प्रभावी हुआ? 1985 में, 1993 में, 1973 में या फिर 1992 में? करेक्ट आंसर साथियों यहां पर ऑप्शन बी के साथ जाएगा। यमुना एक्शन प्लान यह वर्ष 1993 में प्रभावी हुआ। यदि आपसे पूछा जाए गंगा एक्शन प्लान कब आया था, तो बताइएगा 1985 में। यदि पूछा जाए प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत कब की गई, बताइएगा 1973 में। प्रोजेक्ट एलिफेंट की शुरुआत कब की गई? 1992 में। ये सारे पॉइंट आप लोग नोट करते जाएं, बहुत ही काम आने वाले हैं। अगला प्रश्न है मनुष्यों में काला पैर नामक रोग किसके साथ संदूषित पेयजल का उपयोग करने से होता है? ऑप्शन है पारा, कैडमियम, चांदी या फिर आर्सेनिक। अब यहां पर आप देखें, यहां पर क्या है काला पैर नामक रोग।
जिसे भाई इंग्लिश में कहा जाता है ब्लैक फुट बीमारी। तो भैया ये किससे होती है, आप सभी को पता है, ये होती है आर्सेनिक से। इसलिए करेक्ट आंसर यहाँ पर ऑप्शन डी के साथ जाएगा। इसके साथ साथ ध्यान रखना, जो मिनी माता रोग होता है यह पारे से होता है और ईटाई रोग होता है कैडमियम से। ये तीनों ही रोग इंपॉर्टेंट हैं, इसलिए इनको नोट कर लो, ठीक है। चलिए अगला है, देखिए भाई जिस तरह से मैं आपको समझा देता हूं ऐसा आपको कोई और नहीं समझाएगा, क्योंकि यदि यहां पर मैं 20 क्वेश्चन कंप्लीट करवाता हूं तो आपके भाई 50 से 60 क्वेश्चन मिनिमम यहां पर कंप्लीट हो जाते हैं। चलिए यहां पर क्या है, वाटर गैस किसे कहा जाता है बताना है। कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस नाइट्रोजन को, कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन को, कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस मीथेन को, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो भाई मेरे यहां पर करेक्ट आंसर ऑप्शन बी के साथ जाएगा। कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन के मिश्रण को वाटर गैस भाई कहा जाता है। और यदि आपसे पूछा जाए कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस नाइट्रोजन के मिश्रण को क्या कहा जाता है तो बताइएगा प्रोड्यूसर गैस, ठीक है। चलिए प्रश्न क्रमांक 9 पर आते हैं। यहां पर कहा गया है अम्लीय वर्षा के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। अब देखिए यहां पर 4 कथन दिए गए हैं अम्लीय वर्षा के बारे में, बताइए कौन सा कथन सत्य नहीं है, मतलब असत्य है। तो भाई मेरे यहां पर जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन सी के साथ चला जाएगा, ठीक है। क्योंकि हम सभी जानते हैं यदि जल का जो पीएच मान है जो 5.6 से कम होता है तो वो अम्लीय वर्षा होती है, और यह सल्फ्यूरिक अम्ल और नाइट्रिक अम्ल की उपस्थिति से होती है, ये भी सही होगा। और इससे क्या है हमारे पारिस्थितिक तंत्र को प्रभाव पड़ता है, बिल्कुल सही है, लेकिन ऑप्शन सी सही नहीं है। चलिए अगला है, रोहतांग दर्रा भारत के किस राज्य में स्थित है। हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड या फिर सिक्किम। करेक्ट आंसर यहां पर ऑप्शन ए के साथ जाएगा। रोहतांग दर्रा भैया ये भारत के हिमाचल राज्य में स्थित है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है, उत्तराखंड की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। बंदरपुच्छ, कंचनजंगा, नंदा देवी या फिर गौरी शंकर। करेक्ट आंसर यहां पर ऑप्शन सी के साथ जाएगा। नंदा देवी भैया उत्तराखंड की सबसे ऊंची चोटी है, क्लियर। चलिए भारत का सबसे पूर्वी राज्य कौन सा है। आप लोग कमेंट करें कि भारत का सबसे पूर्वी राज्य कौन सा है। मेघालय है क्या, सिक्किम है, मिजोरम है या फिर अरुणाचल प्रदेश है। तो भैया बिल्कुल सही है, ऑप्शन डी यहां पर करेक्ट आंसर जाएगा। भारत का सबसे पूर्वी राज्य अरुणाचल प्रदेश है। आप लोग हमें कमेंट करके बताना कि भारत का सबसे पश्चिमी राज्य कौन सा है। आप इसका आंसर कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। चलिए प्रश्न क्रमांक 13, विश्व स्वास्थ्य संगठन अर्थात WHO का मुख्यालय बताना भैया कहां पर है। न्यूयॉर्क में है क्या, पेरिस में है, जेनेवा में है या फिर काठमांडू में है। तो भैया मेरे विश्व स्वास्थ्य संगठन अर्थात WHO का जो मुख्यालय भैया ये जेनेवा स्विट्जरलैंड में है। करेक्ट आंसर ऑप्शन सी के साथ जाएगा। चलिए प्रश्न क्रमांक 14, कोशिका का मस्तिष्क किसे कहा जाता है। राइबोसोम, गोल्गी काय, लाइसोसोम या फिर माइटोकॉन्ड्रिया। करेक्ट आंसर यहां पर ऑप्शन डी के साथ जाएगा। साथियों कोशिका का मस्तिष्क माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। और पूछा जाए कोशिका का पावर हाउस किसे कहा जाता है तब भी आपका आंसर माइटोकॉन्ड्रिया होगा। यदि पूछा जाए आत्महत्या की थैली किसे कहा जाता है तब आपका आंसर होगा लाइसोसोम। चलिए प्रश्न क्रमांक 15, विश्व मलेरिया दिवस कब मनाया जाता है। 20 मार्च, 22 मार्च, 25 अप्रैल या फिर 3 दिसंबर को। करेक्ट आंसर यहां पर ऑप्शन सी के साथ जाएगा। विश्व मलेरिया दिवस भैया 25 अप्रैल को मनाया जाता है। आप सभी जानते हैं मलेरिया मादा एनाफिज मच्छर से होता है और परजीवी का नाम होता है प्लाज्मोडियम।
यदि पूछा जाए विश्व गौरैया दिवस कब मनाया जाता है तो आप बताइएगा 20 मार्च को मनाया जाता है। विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है बताइएगा 22 मार्च को मनाया जाता है। यदि पूछा जाए विकलांग दिवस कब मनाया जाता है तो बताइएगा 3 दिसंबर को। ठीक है, ये सारे पॉइंट आप लोग नोट करते जाएं। अगला है भारत के किस राज्य में सबसे ज्यादा बांध हैं? ऑप्शन ए गुजरात, ऑप्शन बी छत्तीसगढ़, ऑप्शन सी मध्य प्रदेश या फिर ऑप्शन डी महाराष्ट्र। साथियों करेक्ट आंसर यहां पर ऑप्शन डी के साथ जाएगा। ध्यान रखिएगा महाराष्ट्र राज्य में साथियों 1800 से भी अधिक बांध हैं जो कि अन्य राज्यों की तुलना में सबसे ज्यादा हैं। और दूसरे नंबर पर कौन है? दूसरे नंबर पर भैया मध्य प्रदेश है और तीसरे नंबर पर है गुजरात। ये भी आपको पता होना चाहिए बांधों की संख्या में दृष्टि से। ठीक है, चलिए उत्तराखंड में मानसून या वर्षा के मौसम को स्थानीय रूप से क्या कहा जाता है? पयार कहा जाता है क्या, बुग्याल कहा जाता है, चौमास कहा जाता है या फिर रोरी कहा जाता है? तो भैया मेरे यहां पर जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन सी के साथ जाएगा। उत्तराखंड में मानसून या वर्षा के मौसम को स्थानीय रूप से भैया चौमास कहा जाता है। और ध्यान रखिएगा उत्तराखंड में घास के मैदान को बुग्याल कहा जाता है, ये भी आपको पता होना चाहिए। चलिए अगला है जंगलों के संरक्षण और नए पेड़ों के रोपण हेतु लोगों में जागरूकता पैदा करने के लिए वर्ष 1950 में किनके द्वारा वन महोत्सव की शुरुआत की गई थी? जवाहरलाल नेहरू, के.एम. मुंशी, सरदार वल्लभ भाई पटेल या फिर विष्णु गाडगिल। तो यहां पर करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन बी के साथ जाएगा। के.एम. मुंशी जिनका पूरा नाम क्या है? कन्हैयालाल मणिकलाल मुंशी। इन्हीं के द्वारा साथियों वर्ष 1950 में वन महोत्सव की शुरुआत की गई थी। ठीक है, आप सभी लोग इन प्रश्नों को जरूर अच्छी तरह से पढ़ते जाएं। चलिए अगला प्रश्न है कपूर को किस विधि द्वारा शुद्ध किया जाता है? आसवन, ऊर्ध्वपातन, वाष्पीकरण या फिर वर्णलेखन? भैया करेक्ट आंसर यहां पर ऑप्शन बी के साथ जाएगा। ऊर्ध्वपातन के द्वारा भैया इस विधि के द्वारा हम कपूर को शुद्ध करते हैं। इसमें क्या होता है? इसमें भाई ठोस को बिना द्रव में चेंज किए उसे सीधा गैस में परिवर्तित किया जाता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है और आप सभी लोग इसके बाद अपना स्कोर कमेंट करेंगे कि भैया हमारा स्कोर क्या रहा। किस विटामिन की कमी से रक्त का थक्का नहीं जमता? बहुत ही आसान है लेकिन इंपॉर्टेंट है। तो भैया विटामिन के की कमी से रक्त का थक्का नहीं जमता है। यदि आपसे पूछा जाए किस विटामिन को हार्मोन कहा जाता है बताइए विटामिन डी को। सौंदर्य विटामिन या ब्यूटी विटामिन किसे कहा जाता है? बताएंगे विटामिन ई को। रतौंधी किस विटामिन की कमी से होता है? बताइएगा विटामिन ए की कमी से। तो प्यारे साथियों इस क्लास में इतना ही। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। क्लास कैसी लगी आप कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।